बोल बोलो ना। तो गाइस देखो बहुत प्यारा प्यारा रैबिट है एंड मैंने ले रखा है हॉस्पिटल में और देखो 3 रैबिट है बस 1000 में। एंड देखो पूरा ग्राउंड है, हमने कर ली है हॉर्स राइडिंग। और मैंने खाया बहुत टेस्टी है, आप भी अगर यहाँ आओ तो ये ज़रूर लेना। और सो गाइस माय व्लॉग, आई एम अनंदिता एंड यू आर वाचिंग अनंदिता's वर्ल्ड फन। सो अभी हम हैं पंजाब में एंड हम जा रहे हैं डलहौजी। तो अभी आप देख रहे हो पूरा व्यू एंड वी आर गोइंग टू डलहौजी। तो चलो लेट्स गो। A few moments later. मुझको बताता नहीं मिल जाए क्या ही बात थी मेरा था वही। 3 hours later. अब हम होटल में एंड यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, ऊपर जा रहे हैं। हमने अपनी गाड़ी लगा दी है पार्किंग में, तो हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। सो गाइस ये है पूरा रिसेप्शन, मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ पूरे रिसेप्शन का। ये रिसेप्शन है एंड हमारे होटल का नाम है पैक्स स्प्रिंग सोलेंस। डलहौजी में ये होटल है, हम आए हैं डलहौजी। एंड आपको दिख रहा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, पैक्स सनराइज से वो एक डिफरेंट होटल है। इसका रिसेप्शन बहुत अच्छा है एंड इस होटल के पास मॉल रोड है। अब जैसे ही फिर आप एंटर करते हो अपने रिसेप्शन से बाहर, थोड़ा सा आपको यहाँ पे बैठने के लिए बालकनी मिलेगी, यहाँ पे आप बैठ सकते हो। बाहर व्यू भी बहुत अच्छा है एंड इन्होंने इस फ्लोर पे बालकनी सारे रूम्स के बाहर भी दे रखी है। तो आपको दिख रहा है ये व्यू, आपको रूम भी दिख रहा है बाहर से। सो गाइस अब हम आ गए हैं अपने रूम में। देखो कितना सुंदर रूम है इनका। यहाँ पे आपको सोफ़ा लगा है, यहाँ पे टेबल है, ये बेड है पूरा डबल बेड एंड यहाँ पे टीवी भी है, कबर्ड भी है आपके पास 2। उसके बाद आपको यहाँ पे एक बड़ा सा शीशा भी दे रखा है। यहाँ पे हूँ मैं, हेलो। उसके बाद अगर मैं आपको वॉशरूम का व्यू दिखाऊँ तो इसकी पहले लाइट ऑन करनी पड़ेगी, इनकी लाइट अंदर से है। तो ये पूरा वॉशरूम है। सो गाइस ये मैं हूँ एंड ये आपको पूरे बाथरूम का लुक देती मैंने। यहाँ पे ये शावर एरिया है, ये वॉशरूम, ये हमारा वॉश बेसिन है, ये टॉवल है, गीजर लगा हुआ है एंड ये हेयर ड्रायर है। आगे हैं रूम में और यहाँ पे बहुत ठंड है। हम आए थे दिल्ली से, मतलब पंजाब से ही, तो वहाँ पे बहुत गर्मी थी एंड रास्ते में हम देख रहे थे कि लोगों ने जैकेट स्वेटर सब पहने हुए हैं एंड देख रहे थे कि क्यों पहना है, इतनी तो ठंड नहीं, बट यहाँ पे लिटरली बहुत ठंड है। एंड माइनस पॉइंट एक है कि यहाँ पे रूम में हीटर नहीं है, वो होना चाहिए था। बाकी रूम बहुत अच्छा है। अगर आप पूरा व्यू देखो मेरे पीछे भी, तो भाई देखो जैसे हम रूम से बाहर निकलते हैं, भाई देखो सामने ये आपको कितना अच्छा ये दे रखा है डाइनिंग टेबल। यहाँ पे रखा है तो टी टेबल, यहाँ पे बैठ के चाय पी सकते हो आराम से, व्यू एंजॉय कर सकते हो। व्यू देखो एंड वन ऑफ माई फेवरेट थिंग इज़ कि ये झूला, यहाँ पे मम्मा भी बैठी। दिस इज़ माई फेवरेट, आई वॉन्टेड दिस इन माई पर्सनल रूम, जो मेरे घर पे रूम है, बट आई नेवर हैड। सो यहाँ पे बैठेंगे मैं एंड वी विल एंजॉय द व्यू। Later. है हमारे पास यहाँ पे रेस्टोरेंट है, तो हमारे कमरे में ही खाना आ जाएगा, तो ऑर्डर कर रहे हैं। पापा बाहर गए हैं बिकॉज सामान रखवाने जो। एंड यहाँ पे देखो हमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले 2 पानी की बोतल दे रखी है, केटल दे रखी है एंड एक आपको कप दे रखा है। व्हाट इज़ दिस? यहाँ पे टी पाउचेस दे रखे हैं, आपको मिल्क पाउडर दे रखा है एंड ये क्या है, दिस इज शुगर, वाइट शुगर भी दे रखी है आपको। एंड आपको कॉफ़ी पाउचेस भी दे रखे हैं, जो नेस्कैफे के होते हैं छोटे वाले, ये वाले भी हमें दे रखे हैं। एंड ये एक कांच का एक इस जार एंड आपको 2 ग्लास दे रखे हैं। बाकी आप मंगवाओगे तो आपको 5 बॉटल मिल जाएंगे। मैंने आपको होटल का व्यू दिखा दिया है। एंड अभी तो मम्मा और दीदी ऑर्डर कर रहे हैं ताकि रेस्टोरेंट से, ये होटल के अंदर ही रेस्टोरेंट है जिससे आपके रूम के अंदर खाना आ जाता है। एंड आई एम हियर। तो आप भी अवेयर रहो। यहाँ बाहर मैंने गलती करी कि हम यहाँ पे ऐसे जहाँ पे बाहर बालकनी में चेयर टेबल लगे हैं, यहाँ पे अपना खाने का सामान लेके मत बैठो।
फ़ोन भी हो सके तो मतलब फ़ोन रख लो ठीक है, लेकिन ऐसे खाने का सामान मत लो। स्पेक्स का आई कैन नॉट से एनीथिंग। सो हो सके तो होटल के रूम में ही रहो। बट द थिंग इज़ कि हाँ ऐसे नहीं आएगा वो। बट हाँ अगर बहुत सारा ऐसे खाने का सामान लेके बैठोगे तो मत बैठो बाहर। मंकी आया था हमारा भी ले गया है वो, तो हमने फटाफट बाकी का सामान अंदर रखा है। सो प्लीज़। तो गाइस देखो ये हमारा खाना आ गया है। हमने रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया था, होटल के अंदर ही रेस्टोरेंट है। एंड हमने मंगाए हैं ये रोटी, सब दाल एंड चाउमीन। सो हियर वी गो। सो गाइस हमने पर्दा खोल दिया है। मेरे को भी चाउमीन दे। सो गाइस अभी हमारा खाना आ गया है एंड अब खाना वाना खा रहे हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, सोएंगे, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र करके आए हैं गाड़ी से। सो इसके बाद हम जाएंगे मॉल रोड, जो कि हमारे होटल के बिल्कुल पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। यहाँ पे मार्केट बहुत पास है, बाकी चीज़ें भी वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। सो आप ही प्रेफर कर सकते हो। सो गाइस हम खाना खा लिया है, सो के उठ गए हैं एंड हम हो गए हैं तैयार, जैकेट वैकेट पहन ली है एंड हम जा रहे हैं हम शाम को मॉल रोड घूमने। तो चलो आपको भी लेके चलते हैं। गाइस हम आ गए हैं गांधी चौक पे। आपको पीछे गांधी जी की प्रतिमा दिखाई दे रही है जो बहुत सुंदर है एंड ये पूरी मॉल रोड है। अब हम मॉल रोड घूमेंगे। सो गाइस आपको ये दिख रहा है पूरा, ये है हमारा गांधी चौक। यहाँ पे आप निकलोगे होटल के बाहर ही तो आपको जहाँ पे गांधी जी की प्रतिमा दिखेगी वहाँ से आपका गांधी चौक शुरू हो जाएगा। इसके बाद ये क्या है, यहाँ पे गांधी चौक है, यहाँ से एक पतली सी लेन जाती है, वो लेन है हमारी मॉल रोड। तो अभी आप देख रहे हो ये तो एक बहुत वाइड लेन है, यहाँ से आगे जाके पतली सी लेन जाती है, वहाँ से आपका मॉल रोड शुरू हो जाता है। यहाँ पे भी आप घूमने आ सकते हो। गांधी चौक पे भी बहुत सारी शॉप्स हैं एंड मॉल रोड भी बहुत अच्छा है। तो आप यहाँ पे आओ एंड जो भी आपको जो छोटी छोटी चीज़ें लेनी है, फ्रिज मैग्नेट की चेन या कुछ भी अपने ट्रैवल के लिए लेना है तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। एंड स्पेशली अगर इवनिंग स्नैक्स खाने तो यहाँ पे आ सकते हो। तो ये हमारी मॉल रोड यहाँ से इस वाली शॉप से हमारी शुरू हो जाती है। सो गाइस आप देख सकते हो कि हम मॉल रोड के अंदर आ गए हैं एंड स्टार्टिंग में आपको 2 दुकानें दिखती हैं फूड की। सो आई प्रेफर कि यहाँ पे स्टार्टिंग में जो 2 दुकानें आती, 2-3 दुकानें आती मॉल रोड को एंटर करते ही आप वहीं से कुछ खा पी लो, क्योंकि यहीं पे है मतलब ये दुकान पूरे मॉल रोड में। देन आपको आगे चल के शॉपिंग की चीज़ दिखेंगी, बट ऐसे खाने पीने की दुकान नहीं है, तो आप स्टार्टिंग में ही खा लो एंड उसके बाद आप पूरा मॉल रोड एक्सप्लोर कर सकते हो। जो आपको चीज़ें लेनी है वो ले लो। एंड बाकी यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, आइसक्रीम है, आपके क्लोथ्स हैं, अगर आपको कोई गर्म कपड़ा लेना हो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड आपको दिख रहा है, सबने जैकेट पहनी हुई है। सो यू कैन प्रेफर एवरीथिंग। गाइस अब हमें चलते चलते दिखा है चर्च। अगर आपको मॉल रोड से कहीं विजिट करना है तो ये चर्च बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर चर्च है, यहाँ पे आ सकते हो एंड इट इज़ इवन मोर देन 100 years ओल्ड। सो A few moments later. गाइस अब हमें चलते चलते लगी थी भूख, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे स्टार्टिंग में दुकान है, तो यहीं से आप ले लो। यहाँ पे सैंडविच, बर्गर, टोस्ट, मोमो सब मिलता है। सो हम भी यहाँ से ले रहे हैं स्प्रिंग पोटैटो। सो गाइस हमने लिया है ये स्प्रिंग पोटैटो ये सामने वाली शॉप से एंड हम आए हुए हैं मॉल रोड पे और जिसको आप देख सकते हो कितना लंबा है एंड बहुत गरम है और ये मैंने खाया बहुत टेस्टी है। आप भी अगर यहाँ आओ तो ये ज़रूर लेना। और दीदी ने लिया है, और गाइस दीदी ने लिया है कुल्लर पिज़्ज़ा। आप देख सकते हो कुल्लर में छोटा सा पिज़्ज़ा है, इट्स नॉट वर्थ इट बट ओके। तो बहुत प्यारी प्यारी रैबिट है एंड मैंने इनको ले रखा है बास्केट में। और देखो ये 3 रैबिट है बस। गाइस जल्दी जल्दी थक गए थे तो हम जा रहे हैं वापस होटल में। मॉल रोड घूम ली है हमने एंड हम वापस जा रहे हैं होटल में। और लाइक एक चढ़ाई जैसा रास्ता है, पेड़ों के बीच में से थोड़ा थोड़ा हमारा होटल दिख रहा है। आई गेस यही है हमारा होटल। ये पूरी एक आप देखोगे चढ़ाई जैसा रास्ता है, ऊपर को जाना है आपको। उसके बाद हम हुआ है मॉल रोड। मॉल रोड में वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, बट हाँ अगर आप 6 बजे निकलते हैं तो 8 तो आपको बड़े आराम से बच जाएंगे। एंड 8 बजे देखो कितना अंधेरा हो गया है। तो आई प्रेफर कि 6 बजे ही निकलो या उससे भी पहले ही निकलो। हम तो बल्कि लेट हो गए थे। सो गाइस रेडी है झूले में एंड यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है साइड में एंड नीचे चल रहे हैं गाने, तो हम एंजॉय कर रहे हैं व्यू को। हमें ऊपर अपनी बालकनी में बैठ के आवाज़ आ रही थी म्यूजिक की, बहुत अच्छी म्यूजिक चल
था, तो हमने सोचा कि चलो एक बार देख के आते हैं कि कहाँ पे ये म्यूज़िक चल रहा है और कहाँ पे ये पूरा कॉन्सर्ट हो रहा है। एक बार वो व्यू भी देख के आते हैं, वहाँ पास से जाके सुन के आ रहे हैं। प्यार से कसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा ललचाए, कोई तो आ जाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार। गाइस वैसे तो ये दूसरा होटल है बट हम आ गए हैं यहाँ पे। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस, हम उठ गए हैं एंड हम आए हैं ब्रेकफास्ट पे। हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था होटल के साथ, तो ये लिया है हमने ब्रेकफास्ट में एंड हम उठ गए हैं एंड हम खाना खा के जाएंगे घूमने। सो अब भी दिखाते हैं हम कहाँ जाते हैं। गाइस हम गाड़ी में बैठे हैं एंड साइड में आपको दिख रहा है पूरा स्कूल एरिया। ये है डलहौजी पब्लिक स्कूल। ये डलहौजी का सबसे बड़ा स्कूल है एंड सबसे अच्छा स्कूल जो यहाँ पे माना जाता है। एंड साइड में देखो कितना सुंदर इन्होंने अपने स्कूल के साइड में सीनरी तैयार करी है। और अभी हम जा रहे हैं खजियार। सो गाइस हम आ गए हैं खजियार में एंड देखो पूरा ग्राउंड है। हमने कर ली है हॉर्स राइडिंग। आपको हॉर्स राइडिंग के लिए पहले अंदर नहीं आना गेट से, आपको गेट के बाहर ही हॉर्स वाले मिलेंगे बहुत सारे अंकल, तो आपको वहीं से उनसे बात करनी है, वहीं से हॉर्स राइडिंग करनी है। इनकी दो राइड होती है, एक होती है शॉर्ट राइड और एक होती है लॉन्ग राइड। तो शॉर्ट राइड में तो आपको ये गेट के बाहर से ही एक पूरा ट्रैक बना हुआ है, वो भी अच्छा ट्रैक है। वहाँ पे पहले लेके जाएंगे देन वापस लेके आएंगे। दैट इज़ अप्रॉक्स 15 मिनट्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 मिनट दे देंगे। लेकिन अगर आप करते हो लॉन्ग राइड तो आपको पूरा ये ग्राउंड के अंदर कोई हॉर्स नहीं आएगा, बट ग्राउंड का वैसे पूरे चक्कर लगाएंगे पूरा लॉन्ग राइड में। तो अगर आप लॉन्ग राइड करो तो भी अच्छा है, शॉर्ट राइड करते हो तो भी अच्छा है। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई करो तो शॉर्ट राइड करो, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा है। मैंने भी खुद ही शॉर्ट राइड करी है बिकॉज मेरे को थोड़ा डर लगता है। एंड आपको वो शॉर्ट राइड के लिए लेते हैं आपसे 500 रुपीज़ एंड लॉन्ग राइड के लिए लेते हैं आपसे 1000 रुपीज़। ऐसे हम 4 जाने थे, मम्मा पापा दीदी और मैं, तो उन्होंने शॉर्ट राइड के पैसे थोड़े से कम कर लिए थे अगर आप साथ में करो तो। बाकी ये ग्राउंड है पूरा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे। हॉर्स राइडिंग हमने कर ली है, उसके बाद जिप लाइन है, पैराग्लाइडिंग है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। एक मिनट गाइज़ यहाँ पे भी आपको रैबिट मिल जाएंगे रेंट पे, मतलब आप रेंट पे लेके ऐसे फ़ोटो करा सकते हो। बर्ड भी मिल जाएंगे, इनफैक्ट यहाँ पे आप अपने हाथ में ले सकते हो, बास्केट में ले सकते हो। यहाँ पे आपको ड्रेसेस के लिए भी मिल जाएंगे, ड्रेस के लिए भी होते हैं, आप ड्रेस भी का रेंट देके फ़ोटो क्लिक करा सकते हो, चाहे रैबिट के साथ चाहे वैसे। तो गाइस हमने सब कर लिया है, मतलब हमने हॉर्स राइडिंग कर ली एंड वो रैबिट और पिजन को पकड़ के फ़ोटो भी खिंचा ली है। और अब हम घूम रहे हैं यहाँ पे। वैसे तो यहाँ पे जिप लाइन और पैराग्लाइडिंग भी है बट हम नहीं कर रहे वो, क्योंकि एक तो मेरे को डर लगता है एंड सेकेंडली इतना टाइम भी नहीं हमारे पास, हमने आगे कहीं निकलना है। सो ये पूरा खजियार मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे होता है बहुत चीज़ें हैं। जंगल सफारी भी है यहाँ पे, आपको पूरी जीप में लेके जाएंगे एंड पूरा ये एक जंगल आपको पीछे दिख रहा है ना, ये वाला जंगल में आपको दिखाएंगे। वाइल्ड लाइफ शायद ही दिखाएं, वाइल्ड लाइफ नहीं दिखती। जंगल सफारी का कोई फ़ायदा नहीं है वैसे तो, क्योंकि वाइल्ड लाइफ नहीं दिखती। आपको बस दिखाएंगे कि ये उसके फुटप्रिंट्स हैं, यहाँ पे उसकी केव है, यहाँ पे पहले आया था। और वो फुटप्रिंट्स भी रियल नहीं होते हैं, वो प्लास्टिक के बने होते हैं। सो आई डोंट प्रेफर जंगल सफारी। बाकी पैराग्लाइडिंग, जिप लाइन, हॉर्स राइडिंग एंड ऑल। गाइस अब हमारी जरा सी मैगी भी आ गई है। गाइस अब हमारी जरा सी मैगी भी आ गई है। ये कितने की आई है इतनी सी मैगी? 50 रुपीज़ की है इतनी सी। सो गाइस अब आपको दिख रहा है ये पूरा ग्राउंड है, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। एक एक्टिविटी जो मैंने आपको नहीं बताई है वो है बॉल एक्टिविटी। ये देखो ये पूरा पॉन्ड भी है यहाँ पे आप खड़े होकर अगर इसका व्यू लेना तो यहाँ पे एक ये जो है आपको दिख रहा है, यहाँ पे खड़े हो सकते हो एंड यहाँ से पूरा व्यू ले सकते हो। यहाँ पे कोई पता नहीं चार्जेस हैं, जैसे कि छोटा सा पॉन्ड है वैसे तो, बट ठीक है ओके। बट इसके बाद यहाँ पे वो एक्टिविटीज़ एक जो मैंने मिस कर दी है वो है बॉल वाली एक्टिविटी, जिसके अंदर आप जाते हो एंड ये बॉल को रोटेट करते हैं, यहाँ से फेंकते हैं, वो है। पैराग्लाइडिंग का एरिया बहुत छोटा है, यहीं से फेंकते हैं, यहीं से आपको नीचे भी उतार लेते हैं। बॉल वाली एक्टिविटी है। जिप लाइन भी है, जिप लाइन आपका शॉर्ट और लॉन्ग दोनों होती है, जैसे कि हॉर्स राइडिंग में भी था। सो एक 2 किलोमीटर की, एक आपकी 5-6 किलोमीटर की एंड यहाँ पे पूरा है। एंड अगर आप इधर वाली साइड देखो तो यहाँ पे बहुत सारे फूड ऑप्शन है, जैसे शेरा पंजाब एंड ऑल। हम पूरा वहाँ से टाप के यहाँ तक आ गए, मतलब पूरी ग्राउंड घूम के यहाँ आए हैं। एंड अब यहाँ पे एक पतली सी लेन है, यहाँ जाना है, मतलब ऊपर की तरफ। ये देखो पतली सी लेन है, यहाँ से हमने आइसक्रीम भी ली है, लेकिन इनके पास कोई अच्छे फ्लेवर्स नहीं है, मतलब
वनीला, बटर स्कॉच, स्ट्रॉबेरी, ये तो उनको पता ही नहीं है क्या होता है। और यहाँ पे लोगों के घर भी हैं, यू कैन सी, यहाँ पे मंदिर भी है। सो गाइस, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था, यहाँ पे बहुत सारे फूड ऑप्शन भी है, शेरा पंजाब है एंड बहुत सारे छोटे छोटे ढाबे भी हैं। तो आप यहाँ पे आके खा सकते हो, नहीं तो नीचे ग्राउंड में भी बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे, जैसे हमने मैगी ली थी वहाँ से, तो आप वहाँ से ले भी सकते हो। हमारी जर्नी यहाँ पे हो गई है कंप्लीट और हम आए हैं फर्स्ट एसी कैबिन में। यहाँ पे एक आपको पर्सनल रूम होता है, इसके अंदर 4 ही सीट्स होती है, इसके अंदर हम चारों बैठे हुए हैं एंड हमने रूम को लॉक कर लिया है। ये हमारा पर्सनल रूम बन गया है एंड यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप भी ऐसी ट्रिप्स चाहते हो और ऐसी वीडियोस चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कर देना। मीट यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए गुड बाय।